ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर कांग्रेस के सुर तीखे होते जा रहे हैं। कांग्रेस के कई नेता उन पर अवसरवादी होने का आरोप लगा रहे हैं तो कई उन्हें कुर्सी का लालची बता रहे हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सिंधिया पर जमकर तंज कसा। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की सरगर्मियों के बीच नेताओं की बयानबाजियां भी रफ्तार पकड़ रही है। कांग्रेस का हाथ छोड़ बीजेपी का दामन थामने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। इस बीच कांग्रेस उन पर जमकर तंज कस रही है। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने ग्वालियर में ज्योतिरादित्य सिंधिया पर तंज कसते हुए क्या कहा, आप भी सुनिए। कि ज्योतिरादित्य सिंधिया नागपुर में आरएसएस के कार्यालय पे माथा टेकने गए। अभी तो आरएसएस के दर पे गए हो, कल नड्डा के वहां जाओगे, परसों अमित शाह के वहां, और कभी नरेंद्र मोदी ने गलती से टाइम दे दिया तो पता नहीं कितने घर पे दरवाजों पे माथा टेकने जाओगे। छोटी बात है। पूर्व मंत्री यही नहीं रुके, ज्योतिरादित्य सिंधिया को आईना दिखाने की बात करते हुए कांग्रेस में मिले सम्मान और काम की बात भी कही। हाथ उठा के देख लें, अरबों रुपए कमलनाथ जी ने इनकी नगर पालिका नगर पंचायत में और सड़कों के लिए दिया। अब ये कह रहे हैं कि साहब विकास नहीं हुआ। अरे विकास तो ज्योतिरादित्य सिंधिया बाबू तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का हुआ। अरे तुमने तो मंदिर की जमीन तक नहीं छोड़ी, रोकड़िया मंदिर की जमीन तक नहीं छोड़ी। अरे वो तो ठीक है, कुत्ते की समाधि भी नहीं छोड़ी। गजब का साहस है ज्योतिरादित्य जी आप में। कितने अच्छे सौंदर्यवान नेता थे हमारे, पर बीजेपी में जाते ही आपका चेहरा भी कलंकित हो गया। साथियों, कैलाश विजयवर्गीय का नाम जरूर उल्लेख करना चाहूँगा। साथ ही उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया और कैलाश विजयवर्गीय के राजनीतिक रिश्ते का भी महिमा मंडन कर डाला। यही ज्योतिरादित्य सिंधिया अभी इंदौर गए कैलाश विजयवर्गीय के वहां खाना खाने। अरे शर्म करो यार महाराज, वो होस्ट है ही नहीं। कैलाश विजयवर्गीय बंगाल भाग गया और आप जाके सुस्वादी भोजन उसके घर पे कर रहा हो। अब मैं इस बारे में ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाऊंगा कि खाना खिलाने वाला है ही नहीं वहाँ बैठ के। तो कैलाश से मैंने पूछा, क्यों भैया कैलाश ऐसा क्यों करता है? हमारा दोस्त भाई इंदौर में रहता। बोले यार सज्जन भैया देखो, एक बात समझ, भाजपा में ज्योतिरादित्य सिंधिया मेरे से बहुत छोटे कद का नेता है। मैं महामंत्री हूँ राष्ट्रीय। अब एक जने खाना खाने आ रहा, कहा होगा मेरे नौकर चाकर मेरे बच्चे खिला देंगे खाना। कांग्रेस नेता के इस बयान और प्रदर्शन के बाद ज्योतिरादित्य भी सामने आए और कांग्रेस पर तंज कसा और साथ ही ग्वालियर के लोगों को परिवार का सदस्य बता दिया। जो कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है उसके बारे में मैंने चर्चा भी कर दी। ठीक है, जो जनता के मुद्दे हैं उस पर कभी कांग्रेस का प्रदर्शन नहीं देखा। जो किसान ऋण माफी है, जो वादा खिलाफी की, उस पर प्रदर्शन कभी कांग्रेस का नहीं देखा। चाहे 51,000 कन्यादान की योजना है, उस पर कांग्रेस का प्रदर्शन नहीं देखा। कोरोना काल में जनसेवा का कांग्रेस का प्रदर्शन नहीं देखा। मैं जब ग्वालियर में आ गया हूं तो मुझे कांग्रेस का प्रदर्शन दिख रहा है। कम से कम मेरे आने से तो कांग्रेस बाहर निकली है। कांग्रेस के नेता लगातार ज्योतिरादित्य सिंधिया पर तीखा तंज कस रहे हैं क्योंकि इस चुनाव का नतीजा ये तय करेगा कि मध्य प्रदेश के सत्ता के सिंहासन पर कौन विराजमान होगा। बीजेपी भी ये समझ रही है कि जब ज्योतिरादित्य के आने से सत्ता मिली है तो उपचुनाव में भी जीत दिलाने की जिम्मेदारी उनकी है। दरअसल ग्वालियर में ज्योतिरादित्य का काफी प्रभाव रहा है, लेकिन तब वो कांग्रेस में थे और अब वो बीजेपी में है। तो क्या बीजेपी में जाने के बाद ग्वालियर में उनका दबदबा कम हो गया है? ये तो वक्त ही बताएगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।